श्रीगुरुवे नमः। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भगवान। मांडूक्य कार्य का प्रवचन वैतथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा 9 और 10 मंत्र चलेगा। आज मनः कल्पित एवं इंद्रिय ग्राह्य दृश्य का साम्य चलेगा। अध्याय स्वप्न में मन अपने संस्कार एवं वासना के अनुसार दृश्य कल्पित करके देखता है। यह तो ठीक है, किंतु बाहर जो हम दृश्य में देखते हैं वह तो वैसा नहीं है। तो दोनों की समता बताने के लिए अगला प्रसंग प्रारंभ कर रहे हैं। स्वप्न वृत्ताव अपि त्वंत चेतसा कल्पितम त्वसत् वहिश्चेतो गृहीतम सददृष्टम वैतथ्यम एत्योः। जागृत वृत्ताव अपि त्वंचेतसा कल्पितम त्वसत् वहिश्चेतो गृहीतम संध्युक्तम वैतथ्यम एत्योः। कहते हैं कि देखो, सपने में तो भीतर देखता है और जागृत में बाहर देखता है। तो भीतर जो चीज दिखती है उसका तो वैतथ्य तुम भले बताओ। यह बीतत है, जैसे दिखता है वैसा नहीं है, लेकिन जागृत अवस्था में जो बाहर दिखता है वह तो बिल्कुल सच्चा है। श्री गौड़ पादाचार्य जी महाराज कहते हैं कि आओ पहले स्वप्न पर ही विचार करके देखो। स्वप्न वृत्तो स्वप्नावस्थाया। स्वप्न के व्यवहार में वृत्ति शब्द का अर्थ संस्कृत में व्यवहार होता है। वर्तनम वृत्ति ही, वर्ताव का नाम वृत्ति है। बाह्याकार वृत्ति और घटाकार वृत्ति माने अंतःकरण का ब्रह्म आकार होना, भासना, और अंतःकरण का घटाकार होकर भासना, यही अंतःकरण का व्यवहार है। तो स्वप्नावस्था में क्या होता है? स्वप्नावस्था में भी एक आदमी होता है। अंतच एत्सा कल्पितम तु असत। स्वप्नावस्था में भी एक पुरुष होता है जो दिखता है कि मैं गंगा स्नान कर रहा हूँ, मैं देवता का दर्शन कर रहा हूँ, मैं क्लब में बैठा हूँ। अब उस आदमी को देखो, एक चीज भीतर मालूम पड़ती है और एक चीज बाहर मालूम पड़ती है। उसको विचार करने पर यह मालूम पड़ता है कि मेरे मन में धन का लोभ है और बाहर का हीरा दिख रहा है। सपने में ऐसा मालूम पड़ेगा कि नहीं मालूम पड़ेगा? हमारे मन में स्त्री पुरुष के प्रति काम है और बाहर ये स्त्री पुरुष हैं। वहां भी भीतर बाहर भीतर का भेद होगा कि नहीं होगा? सपने में भेद होगा। वह मीलों मैदान और घंटों समय और हजारों आदमी बाहर भी दिखाई पड़ते हैं और भीतर की मनोवृत्तियों का भी ज्ञान होता है कि हमारे मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह है। माने बाहर और भीतर का भेद सपने में भी रहता है। अब आप विचार करके देखो कि सपने का बाहर भीतर क्या है। वहाँ भी ऐसा लगता है कि जो मैं अपने मन में सोचता हूँ वह तो हमारी मानसिक कल्पना है, और जो बाहर देख रहा हूँ वह बिल्कुल ठीक है, सही है। गंगा जी के किनारे खड़े हैं, समुद्र की याद आई तो ख्याल हुआ कि समुद्र की कल्पना तो मैंने मन में की है, लेकिन हम खड़े तो गंगा जी के किनारे हैं। बाहर गंगा जी हैं और भीतर समुद्र है, ऐसी कल्पना होती है। बोले कि वृत्ताव अपि, स्वप्नावस्था में भी अंतचेतसा कल्पितम तु असत। ऐसा मालूम पड़ता है कि मन में हमने जिस बात की कल्पना की है वह बात झूठी है, और वहाँ ऐसा मालूम पड़ता है कि वही चेतसो गृहीतम सत। बाहर जो मैं चित्त से देख रहा हूँ वह सच्ची चीज है, लेकिन जागने पर क्या होता है? दृष्टम वैतथ्यम एत्योः। जागने पर सपने का बाहर और सपने का भीतर,
सपने का भूत और भविष्य वर्तमान, सपने का यह वह मैं, सपने का यहाँ वहाँ और सपने का बीचों बीच, अर्थात सपने का वस्तुओं का भेद, देश भेद और काल भेद जागृत अवस्था होने पर सारा का सारा जो है झूठा हो जाता है। दृष्टम वैतथ्यम एत्यो, दोनों का वैतथ्य माने वैसा न होना, यह देखा गया है। वैष्णव लोग इस स्वप्न के दृष्टांत का बड़ा सुंदर उपयोग करते हैं। तो प्रणाम भगवान, आज यहीं विराम करता हूँ, इससे आगे का कर लेता हूँ। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।